आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप भी अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। जिन जिन का जीएसटी का अप्रूवल आ गया होगा उन सभी ने अपना यूजर आईडी पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया होगा। नहीं किया क्रिएट, कैसे करते हैं ये जानना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो देख के आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड पे आपको इस तरह से कुछ डिटेल दिखाई देगी आपके रिटर्न फाइलिंग्स वगैरह के लिए। और यहीं से हमें ये देखिए, जैसे कि मार्च की रिटर्न पे हमें दिखा रहा है, मार्च की रिटर्न दिखा रहा है। अब अभी हमारी फाइल नहीं हुई है, ड्यू डेट हमारी 11/4 है, इसकी 20/4 है। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं कैसे हमें रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस होता है, कैसे क्या करना होता है। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे आपका फाइनेंशियल सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो अभी हम क्या है 21-22 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि अभी जो मंथ गया है हमारा मार्च गया है। जीएसटी में हमेशा याद रखना है, जब जो मंथ बीत जाए उसके बाद हम, जैसे अभी हमारा मार्च बीता है तो अप्रैल में हम मार्च की रिटर्न फाइल करेंगे। तो हमारा जो मार्च बीता है वो कौन से फाइनेंशियल में बीता है, 21-22 में बीता है। तो हम यहाँ पे 21-22 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वार्टर, तो अभी हमें मार्च की रिटर्न फाइल करनी है, तो हमने जैन टू मार्च सिलेक्ट किया। यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लो, हो सकता है आपकी पिछली रिटर्न अभी पेंडिंग हो तो आप पिछली सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे केस में मार्च है तो मैं मार्च सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मार्च सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। सर्च करते के साथ ये देखिए मेरे पास ये सारे रिटर्न्स के फॉर्म आ गए। जिन रिटर्न्स को आपको हर महीने फाइल करना होता है वो ये सारे फॉर्म्स होते हैं। तो इन फॉर्म्स की नॉलेज होनी आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी ये सारे फॉर्म जो है ये रेगुलर स्कीम जिन्होंने ले रखा है जीएसटी में उन लोगों के केसेस में आता है, और 90% लोग जीएसटी में रेगुलर स्कीम में ही जाते हैं। तो इसलिए पहले मैं रेगुलर वाले का बता रहा हूँ। कंपोजिट टैक्स पेयर भी जो होते हैं उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसका भी मैं अभी बता दूंगा। पहले रेगुलर का समझाता हूँ फिर कंपोजिट। तो देखिए, जब भी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, रजिस्टर होने के बाद अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है तो आपको इन रिटर्न्स, ये जो फॉर्म होते हैं ये फॉर्म आपको हर महीने फाइल करने होते हैं। पहला हो जाता है हमारा GSTR-1, दूसरा GSTR-2A, GSTR-2B एंड GSTR-3B। ये आपके फॉर्म होते हैं। इनमें से 2 फॉर्म आपको फाइल करने होते हैं। 2 क्या होते हैं, ये की स्टेटमेंट्स होती है, इनको आपको फाइल नहीं करना, ये स्टेटमेंट होती है। और लेकिन GSTR-1 और 3B आपको हर महीने फाइल करना होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GSTR-1 की। GSTR-1 जो फॉर्म होता है इसमें हमें कौन सी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है और ये किस तारीख तक आपको फाइल करना होता है। तो GSTR-1 जो फॉर्म होता है हमारा, इसमें हमें अपने सेल्स की डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। जितनी भी हमने सेल की है वो सारी डिटेल्स हमें इसमें प्रोवाइड करनी होती है। और ये रिटर्न कब आपको प्रोवाइड करनी होती है, हर महीने की 11 तारीख से पहले पहले। जैसे कि मान लीजिए मार्च बीता, मार्च बीतने के बाद अप्रैल में आपको 11 तारीख से पहले पहले मार्च मंथ की जितनी भी आपकी सेल है उन सब की डिटेल आपको GSTR-1 के थ्रू फाइल करनी होती है। अगर आप 11 तारीख के बाद इसको फाइल करते तो आपके ऊपर इसमें लेट फीस चार्ज की जाती है 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक पर डे। यहाँ पे लेट फीस भी जो लगती है 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक पर डे लगती है। तो इसका ध्यान रखें, रिटर्न फाइलिंग करनी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, मेरा अप्रूव हो गया है, बट मेरा अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने कोई सेल परचेज स्टार्ट नहीं किया, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं भी करूंगा तो मेरा चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत फहमी है। आपको हर महीने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करनी जरूरी है, टाइम टू टाइम ड्यू डेट पे। तो GSTR-1 आप समझ गए। GSTR-1 में जो है आपको अपने सेल की समरी देनी होती है। सेल की समरी, ये देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी डिटेल्स देनी होती है सेल की, B2B, B2C, एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C, ये सारे आपको अपने GSTR-1 में सबमिट करना होता है। अभी हम रिटर्न फाइल करके भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये हमारी वीडियो है, मैं जिसमें आपको सिर्फ रिटर्न समझा रहा हूँ। GSTR-2A क्या होता है, एक तो ये ऑटो ड्राफ्टेड होता है, इसमें आपको फाइल नहीं करना होता, इसमें आपके पास डाटा शो करता है। और डाटा कौन सा शो करता है, जो आपने कहीं से भी कुछ भी परचेजिंग की है वो सारा डाटा आपको GSTR-2A में दिखता है। अब ये मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सेल किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, वो सारी सेल की डिटेल्स अपने GSTR-1 में फाइल करते हैं। आपने जो GSTR-1 में डाटा फिल अप किया वो सारा किन लोगों को GSTR-2A में शो करेगा, जिन लोगों ने आपसे परचेजिंग की है। इसी तरह से आपने जिन लोगों से परचेजिंग की है उन लोगों का जो भी डाटा होगा वो सारा GSTR-2A में शो करेगा। ये ओवरऑल मतलब, कहने का मतलब ये है, जो भी आप परचेजिंग करते हैं मार्केट से और जब सामने वाली पार्टी अपनी रिटर्न फाइल कर देती है, जीएसटी पोर्टल पे अपने बिल्स अपडेट कर देती है, तो वो सारा डाटा आपको क्या है GSTR-2A में दिखता है। ये हो जाता है आपका ऑटो ड्राफ्टेड GSTR-2A। अब इसमें GSTR-2B क्या है, GSTR-2B भी सेम 2A के जैसे 2A है वैसे ही 2B है। इसमें भी जितनी भी आप परचेजिंग करते हैं मार्केट से वो सारी परचेजिंग यहाँ पे शो करती है
बट ये आपको ये बताता है कि आपको एग्जैक्ट आईटीसी कितना क्लेम करना है, मतलब आपने